Gujar Boss. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आपका नाम? मॉर्निंग जी, मेरा नाम खुश जेलदार। कहाँ से आए आप? मैं गांव दौड़ंग, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। तो आपको देख के लग रहा है कि काफ़ी देसी अंदाज में आए हैं, फुल जोश के साथ आए हैं। तो हमारा हरियाणा जाना ही जाता है देसी के लिए, और अगर 100 में सिलेक्ट हो गए तो आपको दिखा भी देंगे। तो आपके लिए मतलब कैसा होगा कि जैसे कि आपने बोला कि 100 में से एक सिलेक्ट होंगे, तो वो 100 में से एक सिलेक्ट होंगे ना, इसके लिए आप मतलब क्या फील कर रहे हैं? फील तो मैं अब तक यही कर रहा हूँ कि कोशिश है सिलेक्ट होने की। सिलेक्ट हो गया, गुज्जर बॉस में जाऊँगा, सबको बताऊँगा कैसे मैं खेलूँगा, टास्क परफॉर्म करूँगा और जीत के दिखाऊँगा। डर लग रहा है? डर किसी से नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और शायद आपकी इस बात से आपके काफ़ी सारे जो कंपेटिटर्स हैं उनके मतलब दिल में बहुत डर भरने वाला है, तो उनके दिल में आप कैसे डर भरने वाले? नहीं, कंपेटिटर्स तो नहीं, देखो है तो हमारे भाई गुजर बिरादरी से हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक बढ़कर शो आ रहा है, सारे भाई रल मिल के खेल रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई कंपेटिटर नहीं। आप गांव से आए हैं और आप फुल देसी अंदाज में आए हैं, तो उस फुल देसी अंदाज में आप गुजर शो के लिए, गुजर बॉस के शो के लिए आप क्या कहेंगे? गुज्जर बॉस के लिए मैं एक ही शब्द कहूँगा, खुश जेलदार गुज्जर बॉस बनेगा। ओह वाओ, अमेजिंग। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे। बताओ जी कुछ जेलदार जी, जी, शो में क्यों जाना चाहते हो? फेमस होना चाहता हूँ, क्यों? कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ कुछ, अपने परिवार को और अपने एरिया को बताना चाहता हूँ कि एक खुश जेलदार आया था और कुछ करके गया। क्या करके जाएगा? कुछ ना कुछ तो करूँगा, खतरनाक। जैसे बस जो आप टास्क दोगे वो तो टास्क हो गए, तो वो उससे फेमस कहाँ हुआ फिर? परफॉर्म करूँगा, उसको जीतूंगा, फेमस तो नहीं हुआ ना उससे। फेमस होऊंगा। फेमस होने के तो यही तरीका है, और भी बहुत तरीके हैं फेमस होने का। तो फेमस होने के और बहुत तरीके हैं, पर जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करेगा वो एक रियलिटी शो ही है, जिससे मैं अपना अंदर का खुश जेलदार सबको दिखा सकूं। क्यों? अंदर कुछ है, बाहर कुछ है? हो भी सकता है। बाहर क्या है और अंदर क्या है? दोनों दोनों मुझे दिखा। मतलब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि खुश जेलदार बहुत सीधा साधा और हंसने वाला मासूम सा लड़का है, लेकिन अंदर क्या पता क्या हो, किसको क्या पता। लड़की हो सकता है, नहीं, तो अंदर तो यही होगा ना भाई। क्या अंदर पता। तो ये हुआ कि भाई अगर लोगों को अभी कुछ जेलदार मासूम लड़का लग रहा है, नहीं, अंदर लड़की हुई तो खुश जेलदार एक मासूम लड़का, हंसने वाला और सबके साथ घुलने मिलने वाला हो, लेकिन अंदर से वो क्या पता गुस्से वाला और सबको डराने वाला हो, अपने दिमाग से चलने वाला हो। तो वो शो के माध्यम से दिखाना है या वैसे भी दिखा सकते हैं लोगों को? तो नहीं, वैसे मैं नहीं दिखाता। क्यों? मैं अपने जो मेरे आगे चलने वाले वो हैं, पड़ाव हैं, मैं किसी को नहीं दिखाता, बहुत चालाकी से चलता हूँ। तो अब जो अगर आप शो में तुम दिखा दोगे तो फिर तो सबको दिख जाएगा। उसी से तो मैं फेमस होऊंगा। हाइट 6 फीट और वजन 130 किलो। जी। मेडिकली फिट कैसे हुए फिर? मेडिकली फिट हूँ, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार तो 6 फीट की हाइट के बंदे का वजन कितना होना चाहिए? ये तो कहानियाँ है जी, देखो हमारे यहाँ नहीं वो करता। तुम्हारे यहाँ दुनिया अलग है। बिल्कुल। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। मुझे तो सेम लगती है। नहीं। मुझे तो पूरा हिंदुस्तान एक जैसा लगता है। नहीं, हिंदुस्तान मुझे सारा एक पूरा हिंदुस्तान मेरा घर जैसा लगता है। मुझे तो कुछ अलग नहीं लगता। नहीं, सब जगह अलग अलग कल्चर है, सबका अलग अलग डांस है, पहनावे का अलग है, खाने का अलग है। तो हमारे मैं क्या देख रहा, खाते पीते कर क्या है भाई। नहीं, वो मैं आपके यहाँ भी बहुत घूमा, मुझे तो लगा कि आप जैसे लोग मिले, मुझे मेरे जैसे लोग भी मिले, मेरे से पतले भी मिले। नहीं मिले होंगे आपको, हाँ, लेकिन वो कैदी करते हैं ना हमारे हरियाणा में, खाते पीते कर क्या है भाई, हम तो ऐसे ही हो करा, चाहे कोई मोटा कहो चाहे कुछ कहो। नहीं। फिर अकॉर्डिंगली टू डॉक्टर वेट ज्यादा है। जी। 10 किलो वेट कम करेगा, कितने दिन में कम करेगा? 10 किलो वेट कम 20 दिन में। नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो शो में 15 दिन है।
100 में 15 दिन है, हाँ 5 किलो वेट तोड़ दूंगा, 5 से 7 5 से 7 किलो वेट कम कर लेगा? कर लूंगा। लिख दूं या? लिख दो। और अगर नहीं हुआ तो फिर एंट्री नहीं होगी? नहीं करना एंट्री। पक्का? पक्का। चल भाई, इसने बोल दिया कि 15 दिन में 7 kg लिख रहा हूँ। 7 kg लिखूँ? 25 कर दो, 125। 5 किलो बस। फिर टास्क क्या करेगा तू जब तुझे 15 दिन में 5 किलो ही तोड़ेगा तो? स्टार्टिंग में तो वजन मैंने सुना है 10 kg बहुत जल्दी जाता है। 10 kg मैंने लॉस कर दिया था 21 दिन में। हाँ तो जो फास्टेस्ट टूटता है वो बहुत जल्दी टूटता है शुरू के दिनों में, बाद में तो नहीं टूटता। नहीं, ठंड के टाइम है ना, गर्मियों में जल्दी टूट जाता है। मैंने गर्मियों में तोड़ा था 21 दिन में 10 किलो। और क्या करेगा भाई? नया कुछ बता। नया, मैं सारे घर का माहौल बना के रखूंगा, सबको हंसा के रखूंगा और जी लगा के रखूंगा, जिससे मैं बता सकूंगा कि हाँ भाई कुछ गुज्जर बॉस कुछ चीज है। नहीं तो लोगों का मन थोड़ी लगाना है, लोगों को एंटरटेन करना है जो तुझे देख रहे हैं। हाँ एंटरटेन जनता करूंगा। को एंटरटेन करना है भाई, घर वालों को एंटरटेन नहीं करना। नहीं, जनता को एंटरटेन करूंगा, घर वालों के साथ हाँ घुल मिल के उनसे बातें करके, किसी से अगर लड़ाई हो भी गई तो उससे एंटरटेन करेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं तो घर वाले तेरे साथ घुल मिलने को तैयार ही नहीं कोई भी। क्यों नहीं है? अभी हम बोल गए हमें पसंद ही नहीं है। कौन कह गया? जितने तेरे से पहले लोग आए, मैं सबकी व्यूज लेता हूँ, तो लोग बोलते हैं हमें लड़का ही पसंद नहीं आया जी, आपने क्यों बुलाया इसको? कोई बात नहीं, उन्हें आया नहीं होगा जी। तो अब बता तू कैसे घुल मिलेगा फिर उनके साथ? नहीं, उन्हें नहीं मिलने के, किसी और से मिल लेंगे, उनसे छोड़ देंगे, कोई बात नहीं यार, कोई चक्कर नहीं। अब 80% लोग तेरे खिलाफ है और 20% तेरे साथ है, फिर तो कोई चक्कर नहीं जी, उन्हें 80% ने साइड में जाना, तो हम 20% जीत जाएंगे। जीतना तो एक ने है भाई, 20 ने थोड़ी जीतना है। नहीं, 20% हम ऊपर तक जाएंगे, हाँ पर फिर मैं जीत जाऊंगा। तुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे तू जीतेगा? मेरे को पता है, क्योंकि मैं खुश जेलदार हूँ। ये खुश तो तेरा नाम है जी। कि भाई तू खुश नहीं, घर को ने कुछ सोच समझ के ही दिया होगा कि खुश जेलदार। नहीं। जब तू पैदा हुआ तो जब तू घर वालों को नहीं पता ना था कितना खुश रहेगा। हाँ ये तो है जी। जब तो नहीं, मैं पैदा ही होया था, 80 होया था खुश। नहीं, जब बच्चा पैदा होता है और जब तक उसका नामकरण होता है तो शुरू के 12 दिन तो घर वालों को नहीं पता होता कि वो खुश रहेगा। नहीं, क्या पता नाम के अपोजिट हो जाता तो फिर चलो, ये तो गॉड गिफ्टेड हो गया भाई, नाम के अकॉर्डिंगली हो गया। हाँ जी। लेकिन नाम के अपोजिट हो जाता तो फिर देखी जानदीप तो ठीक है जी। अब ठीक है। हाँ। अच्छा, क्या करते हो आप स्टडी? मैं बीकॉम LLB कर रहा हूँ। कौन सा ईयर है? मेरा 2nd ईयर है, 4th सेमेस्टर शुरू हो गया है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ मैं, मुलाना। और लड़कियां कितनी मित्र हैं? लड़कियां मेरी जस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन कोई वैसे नहीं। ये जस्ट फ्रेंड्स क्या होती हैं? जस्ट फ्रेंड जो मतलब सिंपल फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने तो मित्र पूछा, तो मैंने गर्लफ्रेंड तो पूछा ही नहीं। नहीं, आपने पूछा आपने लड़कियां गर्लफ्रेंड कितनी काहे मित्र? बताया? मैंने तो आपसे मित्र पूछा, नहीं, कि लड़कियों महिला का- कितनी मित्र हैं। आपने जस्ट फ्रेंड बोल के गर्लफ्रेंड क्यों बता दिया? आगे की लाइन क्यों बोल दी मुझे? नहीं, आप अगर वो लड़कियां हैं तो गर्लफ्रेंड ही होगी ना भाई? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? हर किसी के नजरिए से ऐसा नहीं होता। हमारे साइड थोड़ा ये होता है कि लड़कियों को आप थोड़ा सेफ्टी वे में लाके चलते हो। अच्छा, जो लड़के हैं उनको आप गर्लफ्रेंड बोलते हो फिर? नहीं, तो फिर गर्लफ्रेंड हैं तो लड़कियां। हाँ, महिला तो हमारे वहां इतना ओपन महिला हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में गर्ल बोलते हैं। हाँ। यही है ना? तो मैंने तो आपसे मित्र, महिला मित्र पूछा, तो इंग्लिश में क्या वर्ड बना वो? मेरे को लगा आपका इंटेंशन थोड़ा वैसा सा होगा। नहीं, मेरा इंटेंशन ऐसा क्यों? आपने क्यों सोचा ऐसा? मेरे को लगा, मैंने तो आपसे पूछा महिला मित्र कितनी है। मेरे को उस वे में लगा कि अब आप महिला मित्र की इंग्लिश बताओ मुझे, क्या बनी? गर्लफ्रेंड कितनी है। हाँ, तो वही बन गई ना। तो अब आपने ये क्यों बोला जस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड अलग है? अब इन दोनों का डेफिनेशन करके बताओ मुझे, डिफाइन करो। गर्लफ्रेंड होगी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहते हो। कौन सा रिलेशन? रिलेशनशिप अपनी सारी बातें उसको बताते हो, वो आपको बताती है। वो तो दोस्तों को बताते हैं। नहीं, मैं तो जो सारे दोस्तों से अंदरूनी शेयर बातें बताती हैं। मैं तो अपने सारे दोस्तों से शेयर करता हूँ सारी बातें। मैं नहीं कर सकता जस्ट फ्रेंड के साथ अपनी सारी बातें शेयर। अच्छा, और क्या डिफाइन करोगे? और कैसे डिफाइन करोगे इसके अलावा? जस्ट फ्रेंड वो होती है मतलब जिससे आप ज्यादा घुल मिल नहीं सकते, जिससे आप मतलब कैजुअली मिलते हो, हाय हेलो, ये खाना खा लिया, बस इतना ही होता है। उम्र कितनी होगी? मेरी 21 साल। तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ जस्ट फ्रेंड? जी, क्यों? बस घर के असूलों पे चल रहे हैं, गुजर हैं,
तो हमारी तो सोसाइटी में 16 साल की उम्र में शादी हो जाती है, 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है। हाँ होती है, हमारे गांव में भी है। हाँ तो मेरे जितने भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, भतीजों की भी शादी होगी मेरे तो। हाँ तो वही कह रहा हूँ, 14 की उम्र में होती है, 16 की उम्र में होती है, 18 की उम्र में होती है, आप तो 21 के हो गए। हाँ तो अभी तक जस्ट फ्रेंड रहे हैं करके। तो अभी तक जस्ट फ्रेंड कैसे? जस्ट फ्रेंड है बिल्कुल। माइंड सेट है या घर वालों से डरते हो? नहीं, घर वालों से डरते हैं। माइंड सेट नहीं है, घर वालों से डरता है। नहीं, डर लगता है। देखो जो बात है, वैसे घर मन के तो बड़े करता हैं। है, हाँ। मन तो करता है, हाँ। मन करता है। तो फिर कौन देख रहा है, बना ले। नहीं, क्यों? घर के बड़े हो गए, बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। देखो जो बात है, जो मेरे मन में है, कोई बनावटी वो नहीं है कि मैं जान के आपके आगे ऐसे कह रहा हूँ। और शो में कोई लड़की पूरी बदतमीजी कर दे, लिमिट तोड़ दे, फिर नहीं, उसको अपने वे में समझाऊंगा, पहले प्यार से समझाऊंगा, भाई तू समझ ले, कोई बात नहीं, वो जे करा ये है ठीक है। पर कोई ज्यादा ही कर रहे तो उसको इग्नोर करो बस। किसी लड़ना झगड़ना कोई फायदा नहीं है। तू बता जो बात किसी को ना पता हो, वो ऑन कैमरा तू बताना चाहता हो। बात तो कुछ भी नहीं, पर दिख रहा है सब लाइट वे में चल रहे हैं। जो ऐसी बात जो किसी को ना पता हो, लाइट वे में चल रहे हैं सब कंटेस्टेंट्स। नहीं मैं तो बात कर रहा हूँ तेरी पर्सनल लाइफ की, मेरी पर्सनल लाइफ जो किसी को ना पता हो, घर वालों को ना पता हो, दोस्तों को ना पता हो, तेरे किसी रिश्तेदार को ना पता हो, ऐसी कोई बात? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तेरे मन में कोई रीच हो कि भाई मुझे ये बात निकालनी थी लाइफ में, ये रिग्रेट हो गया था और ऐसा होना चाहिए था, या मुझे ये बात किसी को बतानी चाहिए थी और मैं बता नहीं पाया कभी, कुछ तो होगा। एक रिग्रेट था मेरे को बाहर जाने का। अच्छा, तो वो घर वालों को नहीं बताया? पता है घर वालों को। तो फिर ये रिग्रेट कहाँ रह गया? वो मेरे घर वालों ने थोड़ा सपोर्ट नहीं किया, वो विदेश खामी मेरे अंदर थोड़ी सी रह रही है। विदेश जाने के लिए घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा? हाँ। किस लिए, क्यों नहीं चाहते वो आप विदेश जाएं? मैंने +2 कंप्लीट की थी। हाँ। तो मेरा मन था कि यार, मतलब उस टाइम ट्रेंड चला था बाहर जाने का, बच्चे जा रहे हैं। मतलब मेरी क्लास में 80 बच्चे थे। हाँ। 80 में से कम 50 बच्चे बाहर गए थे। अच्छा। तो मेरा भी मन किया, चलो भाई हम भी बाहर चलांगे, करांगे कुछ। तो पर मेरे घर को ऐसे लगा कि मतलब शरीफ सा जाकर है हमारा, बाहर जाएगा, इस पर काम नहीं चलने का, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो घना शरीफ है। हाँ शरीफ लगता तो नहीं? नहीं लगू जी, मैं शुरू से ऐसे ही हूँ। कैसा शरीफ? हाँ शरीफ हूँ जी मैं। लग नहीं रहा? वो आपने लग नहीं रहा ना, जो मेरे के लोग शुरू से रह रहे उन्हें पता। कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है? एनर्जी बिल्कुल खतरनाक, जो मर्जी। क्या कर सकता है? जो मर्जी, जो आप कहो। उकड़ू बैठ जा, एडी टेक। एडी पजामा वैसा है जी। कैसा? टाइट है। तो पजामा उतार दे, उतार। लाइव है। हाँ। पजामा नहीं उतार सकता जी, देखो। क्यों? ना, टास्क तो भाई किसी मेरी तरह इज्जत के ऊपर बात है। टास्क तो किसी भी तरह का हो सकता है। नहीं फिर आप नू थोड़ी अभी पजामा तरवा दोगे। टास्क मगर बेटी क्यों? भी देखेंगे। कच्चा नहीं पहन रखा नीचे? कच्चा पैर रखे जी। तो नहीं अच्छा मैं नंगा करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। हमारे वहाँ एक अच्छा लगता है। नहीं मैंने नंगा करने को तो नहीं बोला। ना फिर नहीं, मैं पजामा नहीं उतार सकता। ये मेरी इज्जत की बात है, मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर बात है। मैंने पजामा उतार दिया, मेरे तो सालों साल की पर्सनैलिटी बनाई हो, ये खराब हो तो जाएगी। वहां तो पहला ही टास्क पजामा उतारने का होगा, फिर क्या करेगा? वो टास्क में छोड़ दूंगा। छोड़ नहीं सकते ना आप, फिर आप हाउस से बाहर आ जाएंगे। अब बताएं आप क्या करना चाहेंगे, हाउस से बाहर आना चाहेंगे या खेलना चाहेंगे? मैं उससे बाहर आ जाऊंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी के दाग नहीं लगाना चाहता। ठीक है, ओके, जाइए आप। राम राम जी सारियानु। पता नहीं मेरा दिल क्यों दोबारा ऐसे बोलने को किया। आपने इतना अच्छा किया है सीरियसली कि आपकी तारीफ बाहर बाहर तक आ रही थी। तो कैसा लगा आपको ऑडिशन में अंदर जाके? ऑडिशन में जाके मैंने टीम को, गौरव नागर को और सबको बता दिया है कि आपके शो में आ रहा है खुश जेलदार, तो थोड़ा सा बच के रहे। तो यानी कि आप खुली चुनौती दे रहे हैं। और खुली चुनौती जो आप दे रहे हैं तो आप मतलब किसी एक इंसान या किसी मतलब सभी के लिए दे रहे हैं? सभी के लिए, क्योंकि ट्रॉफी तो खुश जेलदार ही ले जाएगा। वाह, बहुत अच्छा जोश था। और मतलब इस होश में जो आपने किया है ना, अंदर बवाल मचा दिया है। तो क्या लगता है आपको कहाँ तक जा पाएंगे आप आगे? देखो जाना तो मेरे को बहुत दूर है, लेकिन डिसाइड ये शो ही करेगा। अगर मैं ये शो जीतता हूँ तो देखते रहना आगे क्या होगा।
थैंक यू सो मच, और मैं भी आशा करूंगी कि आप बहुत आगे जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।